अगर आप जानना चाहते हैं कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी, क्या आप महसूस करेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके जनवरी मंथ की एनर्जीज को आप बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी देखते हैं कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एंड 7 ऑफ कप्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर रहे हैं। इस कन्फ्यूजन के लिए सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस या तो लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जो भी आप चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड आप ख्वाब देख रहे हैं, आप विजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स आप नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए। कहीं देखिए डीपर लेवल के लिए आप होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं, आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। एंड इनफैक्ट देखिए पूरे ही जनवरी के लिए टॉरस आपकी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज रह रही हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के भी कार्ड सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। ये कार्ड्स कहते हैं कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं लिटरली कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप अकेले या फिर अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। यानी कि कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, आप ग्रोथ, प्रोग्रेस इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि इतने प्रैक्टिकल, इतने रियलिस्टिक हो रहे हैं कि उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। एंड कहीं देखिए एक एंडिंग बिगनिंग भी किसी तरीके की आप चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए एंड जनवरी के लिए राइपनेस एंड 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स भी कहीं फिर से मैं कहूँगी सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। राइपनेस के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें से जो फल है वो पेड़ से टूट के गिर रहा है। तो किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी जगह को आप छोड़ना चाह रहे हैं या छोड़ रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली को आप किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपकी कोई आदत हो सकती है, आपका कोई बिहेवियर हो सकता है जो आप अपने पार्टनर के लिए छोड़ना चाह रहे हैं या छोड़ रहे हैं। और जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे सब के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। और हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड एक इनडिसाइसिवनेस, एक इनडिसीजन आप महसूस कर रहे थे या जनवरी मंथ में कर रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड एक कन्फ्यूजन रह रही है। और कहीं एंड जनवरी के लिए आपको ऐसा लग सकता है टॉरस की अब बहुत हो गया है, अब राइट टाइम आ गया है जहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एक्शन लेना, इनिशिएटिव लेना। तो कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि यही एक्शन इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इनडिसाइसिवनेस, इन एक्शन वाली एनर्जी से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है गिल्ट। और ये कार्ड कहता है कि लिटरली हो सकता है किसी चीज़ को लेकर या तो
कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में उनके मन में एक गिल्ट रह रहा है, और ये सब के लिए या मैं कहूँगी सबके पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है आपसे कोई गलती हुई या उनसे कोई गलती हुई। इनफैक्ट देखिए, गिल्ट तभी ज़्यादा होता है जब हमसे कोई गलती होती है। तो हो सकता है कि उनसे कोई गलती रही हुई, उसको रिग्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और उसको लेकर परेशान हो रहे हैं, या फिर अदरवाइज़ भी एक मेंटल टेंशन, एक मेंटल स्ट्रेस उनके लिए कुछ टाइम से जनवरी स्टार्टिंग में रह रहा है। इसके लिए सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक चीज़ें, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ज़्यादा ये गिल्ट या फिर मेंटल परेशानी रह रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं या तो वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, कहीं एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी आपकी तरफ से चाह रहे हैं, आपके लिए चाह रहे हैं या फिर आपसे चाह रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं जिसको लेकर वो परेशान हो रहे हैं। एक नई बिगनिंग वो करना चाह रहे हैं, और कहीं मिड जनवरी के लिए उनकी काफ़ी इमेच्योर सी एनर्जीज दिख रही हैं, काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल वो चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए, हो सकता है उनके लिए भी वो ख्वाब देख रहे हैं, विजन देख रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं आपको ऐसा महसूस हो सकता है, या फिर जेन्युइनली भी ऐसा हो सकता है कि एक सीरियसनेस इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर नहीं रह रही है। बहुत लाइटली, बहुत कैजुअली चीज़ों को ले रहे हैं, कहीं हवा में बातें कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि कुछ कॉन्क्रीट, रियलिस्टिक बात नहीं वो कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, मिड जनवरी के बाद से वो कहीं बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली, एसर्टिवली स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, मिड जनवरी तक के लिए कहीं देखिए किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, और कहीं इतने सीरियस भी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एंड जनवरी में उनकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली वो सामने से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। आपको भी ऐसा लग सकता है टॉरस कि पता नहीं कहाँ से उनके अंदर इतना करेज आ गया, कैसे इतनी कंपैशनेटली, इतनी लविंगली, येट इतना ज़्यादा स्ट्रांगली वो स्टैंड्स ले रहे हैं, चीज़ों को अपफ्रंट होकर डील कर रहे हैं, किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं। और देखिए, कहीं अगर किसी भी चीज़ के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत पड़े तो भी वो करते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है टॉरस कि आपसे भी उनके ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं। ये कुछ टॉरस के पार्टनर की तरफ से हो सकता है, कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन जो भी है, या फिर जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं, वो उनको अपफ्रंट होकर फाइट कर रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, जनवरी स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि कहीं एक बैलेंस नहीं रह पा रहा है। कोई चीज़ आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक या तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर बहुत कम कर रहे हैं। हालांकि देखिए, डीपर लेवल के लिए इनोसेंस का कार्ड कहता है कि ऐसा करने में इंटेंशंस आप दोनों की ही सही हैं, या मैं कहूँगी बहुत ही प्योर हैं। आप लोग चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हुए ही कहीं कुछ चीज़ों को ओवर करते हुए दिख रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है आप या आपके पार्टनर ओवर लव, केयर एक्सप्रेस कर रहे हैं। हालांकि देखिए टॉरस, आपकी तरफ से बहुत ऐसे एक्सप्रेशन ऑफ लव मुझे नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर के लिए मैंने कहा था कि बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से रह सकता है। या फिर देखिए, एक पैसिव एनर्जीज भी ओवर रह सकती हैं, जहाँ पे एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या फिर आपके लिए अगर हम देखें तो एक इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज हैं। तो कोई भी चीज़ ओवर रह रही है। डीपर लेवल के लिए अगेन इसके पीछे इंटेंशन, मकसद बहुत ही प्योर है, एंड
मिड जनवरी के बाद से इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रह रही हैं। यहाँ पर जजमेंट एंड सक्सेस के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग आप दोनों या तो कर रहे हैं या फिर एक नई बिगनिंग हो रही है, एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है। जो भी आप लोग चाह रहे थे उसी से रिलेटेड एक सक्सेस मिल रही है, पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। हालांकि छोटे मोटे ईगो इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। एंड जनवरी के लिए हार्मनी एंड लवर्स के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली हैप्पीनेस की बात करते हैं, जॉय की बात करते हैं, टुगेदरनेस की बात करते हैं, कंपेनियनशिप की बात करते हैं। एक कंप्लीशन आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक पैशनेट एनर्जीज रह रही हैं। फिज़िकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है, फिज़िकल कनेक्ट आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जो भी लव्ड वन आपके घर में हैं, बड़े हैं, उनकी भी ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है। और बहुत सारे या फिर कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए एंगेजमेंट, शादी जैसी भी चीज़ें एंड जनवरी में आप लोगों के बीच में रह सकती हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉरस की शादी हो रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, कि जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, चीज़ें उससे नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिख रही हैं। इन नटशेल आप लोगों के बीच में एक हार्मोनियस, लविंग, केयरिंग, पैशनेट एनर्जीज कहीं जनवरी एंड में रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।